दोस्तों 9 दिनों में केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा, तो जिनको भी यात्रा पर आना है वो आइए, वरना 2026 में जाकर आप यात्रा कर पाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 14 अक्टूबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम और रास्तों की स्थिति कैसे है चलिए आगे बताती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट अपडेट रख कर अपनी चारों धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो चलिए आज 14 अक्टूबर को सबसे पहले मैं उत्तराखंड के चारों धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है यात्रा करने के लिए, लेकिन इन्हीं 9 दिनों में बहुत से श्रद्धालु यमुनोत्री धाम की भी यात्रा करने वाले होंगे। तो चलिए आज 14 अक्टूबर का मौसम और रास्तों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के चारों धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम का कपाट बंद होगा 23 अक्टूबर के दिन। 9 दिन का टाइम सिर्फ बचा है। तो आज यमुनोत्री धाम का मौसम सुबह से ही काफ़ी अच्छा है, सूरज निकल आया है, बारिश और बर्फबारी आज नहीं हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बहुत से श्रद्धालु यमुना मैया का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं यमुनोत्री धाम में। तो जिनको इन 9 दिनों में यमुनोत्री धाम का यात्रा करना है वो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पूरा ठीक है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां पहुंच रही है यमुनोत्री धाम तक। तो आइए यात्रा चल रहा है। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम का कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा और अगले साल 2026 में जाकर कपाट खुलेगा। अब उत्तराखंड के चारों धाम का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों गंगोत्री धाम का यात्रा सिर्फ 8 दिनों तक ही चलेगा। उसके बाद गंगोत्री धाम का कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। 22 अक्टूबर के दिन गंगोत्री धाम का कपाट बंद होगा। तो अब सिर्फ बचे हैं 8 दिन। तो इन 8 दिनों में बहुत से श्रद्धालु गंगोत्री धाम का यात्रा करने वाले हैं, तो वो यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रा काफ़ी अच्छे से अभी चल रहा है, मौसम भी ठीक है, सुबह से सूरज निकला हुआ है गंगोत्री धाम में। बारिश और बर्फबारी आज 14 अक्टूबर को नहीं हो रही है, मौसम पूरा ठीक है, रास्तों की स्थिति भी ठीक है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां पहुंच रही है गंगोत्री धाम तक। तो जिनको भी अभी 8 दिनों में माँ गंगा का दर्शन करना है वो आइए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के चारों धाम का दूसरा पड़ाव है, लेकिन गंगोत्री धाम का कपाट सबसे पहले बंद हो रहा है और उसके दूसरे दिन यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का कपाट बंद होगा। तो जिनको आना है वो आइए और माँ गंगा का दर्शन कीजिए। अब हम लोग उत्तराखंड के चारों धाम का तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम का कपाट 23 अक्टूबर को बंद होने वाला है। बचा है अभी सिर्फ 9 दिन का टाइम। तो जिनको सिर्फ केदारनाथ धाम का यात्रा करना है वो अभी केदारनाथ धाम आइए, और जिनको चारों धाम का यात्रा करना है उनके लिए अभी थोड़ा मुश्किल है चारों धाम का यात्रा कर पाना, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ अभी काफ़ी ज़्यादा है। श्रद्धालु रात के 2-3 बजे से ही लाइन में लगकर सुबह 8-9 बजे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, और जो श्रद्धालु सुबह 8-9 बजे लाइन में लग रहे हैं उनको तो दर्शन करने के लिए शाम हो जा रहा है। तो केदारनाथ धाम जो भी श्रद्धालु अभी आना चाहते हैं वो सीधा केदारनाथ धाम ही आए, चारों धाम की यात्रा ना करें। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का यात्रा करें, क्योंकि अभी टाइम कम है और यात्रा अभी एक साथ चारों धाम का नहीं हो पाएगा। जिनको चारों धाम का यात्रा करना है
वो अगले साल 2026 में चारों धाम का यात्रा करना, और जो श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच गए हैं वो चारों धाम का यात्रा कर सकते हैं, और जो घर में हैं और 1-2 दिन बाद आने वाले हैं वो चारों धाम का यात्रा मत करना, नहीं हो पाएगा, टाइम कम है। तो आप लोग सबसे अच्छा 2 धाम का यात्रा करना, या तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम का यात्रा करना या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना। तो केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु आज 14 अक्टूबर का मौसम और रास्तों की स्थिति के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, सूरज निकला हुआ है सुबह से केदार घाटी में, चारों तरफ मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है और बर्फबारी भी अभी नहीं हो रही है। बर्फबारी और 9 दिनों में होगी या नहीं इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकती है 1-2 दिन के लिए बर्फबारी। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप वाला मौसम है। बीते 2-3 दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है, तो रास्ते पूरे अभी ठीक हैं। घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु पैदल यात्रा भी कर रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, तो अभी कोई दिक्कत रास्तों में नहीं है। ट्रैक करने में भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जिनको भी आना है वो आइए। हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू है, 23 अक्टूबर तक हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलेगी। गाड़ियों की सर्विस भी चालू है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां सीधा पहुंच रही है सोनप्रयाग सीतापुर तक, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी गाड़ियां चल रही है। तो आप लोग आराम से आ सकते हैं। केदारनाथ धाम में 1-2 दिन तक आराम से रुक सकते हैं। मंदिर के पास कई सारे होटल टेंट हैं, तो उनमें आप लोग रुक सकते हैं। अभी बारिश और बर्फबारी तो नहीं हो रही है, तो टेंट में भी आप लोग रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंट भी मंदिर के पास मिल जाएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से रूम टेंट डॉर्मेंट्री कहीं भी रुक सकते हैं। ठंडा काफ़ी ज़्यादा है तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर ही आए। बारिश 2-3 दिनों से नहीं हुई है, तो ऐसे नहीं है कि बारिश नहीं होगी। बारिश केदार घाटी में कभी भी हो जाती है, तो इसीलिए जब भी गौरीकुंड से अपना ट्रेक को शुरू करें तो रेनकोट जरूर रखें अपने साथ में। गौरीकुंड में 30 रुपये तक में रेनकोट मिल जाता है, तो आप लोग रेनकोट खरीद लेना, और गौरीकुंड से खाते पीते रुकते अपनी यात्रा को 10 से 12 घंटों में कंप्लीट करना। सुबह जल्दी अपना यात्रा को शुरू करना गौरीकुंड से, ताकि आप केदारनाथ धाम में संध्या आरती तक पहुंच पाओ। संध्या आरती रोज शाम के 7 बजे होती है, तो यात्रा पर आइए। यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रहा है। 9 से 10 हजार तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग उत्तराखंड के चारों धाम का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम का कपाट सबसे लास्ट में बंद होने वाला है 25 नवंबर को, तो अभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है। तो श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का यात्रा अभी 25 नवंबर तक कर पाएंगे। जिन भी श्रद्धालुओं को सिर्फ बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना है वो नवंबर महीने में कभी भी कर सकते हैं। तो अभी बद्रीनाथ धाम का यात्रा अच्छे से चल रहा है, मौसम भी ठीक है, बारिश और बर्फबारी अभी नहीं हो रही है। सूरज निकला हुआ है आज 14 अक्टूबर को, मौसम ठीक है, रास्तों की स्थिति भी ठीक है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां सीधा पहुंच रही है बद्रीनाथ धाम तक, तो आप लोग आराम से बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। तो जिनको भी यात्रा पर आना है वो आइए, 8-9 दिन का टाइम बचा हुआ है यात्रा करने के लिए। फिर गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का कपाट बंद हो जाएगा। तो जिनका भी प्लान बना हुआ है इसी साल 2025 में यात्रा करने का वो आइए। यात्रा पर आने से पहले डेली लेटेस्ट अपडेट रखिए। मैं डेली लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस को रोज़ देखना और सुरक्षित से अपनी यात्रा को कंप्लीट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।